आज है वैदेही का जन्मदिन। तो जन्मदिन मनाएंगे आज खूब धूमधाम से। शुरू करते हैं पूजा से। हे गाइस, मैं हूँ दीपशिखा, स्वागत करती हूँ आपका अपने नए व्लॉग पे। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। जैसे कि हम उत्तराखंड से हैं तो हमारे वहाँ सबसे पहले पूजा की जाती है। मार्कंडेय पूजा से स्टार्ट करेंगे और दिन में सब लोग खाना खाएंगे, शाम को करेंगे पार्टी सारे बच्चों को बुलाकर। तो सुबह सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्होंने ये जीवन दिया है और जिनकी वजह से हम हैं जो हमें संवारे हुए हैं। और छत में है हमारा मंदिर। मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार, सीधे पल्ले की साड़ी लेकर। और हमारे उत्तराखंड की आन बान शान हमारा पिछौड़ा। प्रसन्ना भगवती शगुन आखर। तो ये शगुन के गीत गाए जाते हैं उत्तराखंड में। अब कराते हैं बेबी को स्नान। बेबी स्नान करेगी पानी में कुछ शगुन का दूध दही वगैरह डालकर। उससे फिर बेबी को स्नान कराया जाएगा। और नहीं करोगे ना यहाँ थोड़ा पोस दो ना, थोड़ा धो दो ना। 3 तुम्हारी रक्षा यहाँ पे मैं उतार रही हूँ बेबी की नज़र। और बाहर जिसमें उसको स्नान कराया था उसमें डाल देंगे। और यहाँ पे बेबी खुश हो गए, सुंदर सी बन के बैठ गई है। गाइस, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। आपके सपोर्ट की ज़रूरत कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, हमेशा रहेगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोज़ को खूब सारा प्यार देना। जैसे कि बच्चे बड़े होके फिर पता करते हैं कि हमारा बर्थडे कैसा हुआ, फर्स्ट कैसा हुआ, सेकंड बर्थडे कैसा हुआ। तो हमने पार्टी का भी बंदोबस्त किया है। शाम को करेंगे बर्थडे पार्टी, खूब सारे बच्चों को बुला के मस्ती से। लेकिन वो शाम को होगा, सुबह का कार्यक्रम यही है। दिन में हम घर के लोग खाना बना के खाएंगे, रात को बच्चों को बुला के पार्टी करेंगे। उसका अलग वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है बच्चा। अब गोद में कभी इधर बैठती कभी उधर बैठती है। और ये ना इसकी फ्रेंड है, बाजू में पड़ोस की बच्ची है, उसका इसकी दीदी है। बट ये उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बाजू में बैठी है तो वो शांत बैठी है थोड़ा, अदरवाइज़ वो फिर इधर उधर ध्यान लगाती है और परेशान करती है। यहाँ पे पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले गणपति महाराज की पूजा की जाती है, उसके बाद फिर मार्कंडेय की, उसके और ये है हमारा मंदिर। तो यहाँ पे हर देवी देवता को पूजा जाता है अच्छे से। और यही पंडित जी भी करवा रहे हैं। पकवान चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि आज बना है सेल, पुआ, बड़ा,
पूड़ी और खूब सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ये शुद्ध माना जाता है। यही चीज़ें मंदिर में रखी जाती हैं, इसी चीज़ों को चढ़ाया जाता है। और बच्चा देखो ना, उसका पहला एक्सपीरियंस है कि पूजा कैसे होती है, पूजा अर्चना कैसे की जाती है, तो वो बस एंजॉय कर रही है। और मेरा मानना है कि बच्चों को ऐसे ही संस्कार दिए जाते हैं ताकि बच्चे देख देख के सीखते हैं। और बड़े बुज़ुर्ग, मुझे लगता है कि फैमिली में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते हैं और बच्चों में वही संस्कार आते हैं। जैसे जो लोग मतलब फैमिली के साथ ज़्यादा रहते हैं, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा रहते हैं, गार्जियंस के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो उनमें मुझे लगता है कि पूजा के तौर तरीके और हमें किस तरीके से प्रेजेंट होना है, क्या पहनावा होता है, क्या हमारी संस्कृति क्या हमें सिखाती है, ये ना ज़्यादा आते हैं। और पेरेंट्स हमें, मतलब मुझे भी, जैसे मेरे सास हैं, मेरे जो हमारे घर में बड़े लोग हैं, वो मुझे बताते हैं कि साड़ी ऐसे नहीं ऐसे बांधो, चूड़ियाँ ये वाली पहनो, कंच की चूड़ियाँ पहनो और मांग यहाँ से यहाँ तक भरो। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो बच्चे सीखते हैं अपने बड़ों से। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर त्योहार हमारा मम्मा लोगों के साथ बीते, हम लोग सेलिब्रेट करें। तो फिर हम लोग घर आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बच्चा ये सीखेगा। और बाहर क्या है, अपनी संस्कृति से हम लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने तौर तरीके हम लोग नहीं जान पाते हैं। बाहर जैसे हम लोग न्यू ईयर पार्टीज़ में जाते हैं और हम लोग घर में आते हैं, तो न्यू ईयर में सबसे पहले साल के नए दिन में सबसे पहले पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, किस भगवान को क्या चढ़ाया जाता है और टीका किस हाथ से लगाया जाता है, किस उंगली से लगाया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों में अगर डालनी है तो हमें अपने बड़ों के साथ अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग घर आ जाते हैं और वैदेही को मतलब बड़ों के साथ ज़्यादा रखते हैं ताकि वो ये चीज़ें सीख पाए। हमें भी जो जो चीज़ें पता हैं अपने बड़ों से पता है, और जो जो चीज़ें नहीं पता हैं तो वो फैमिली से, अपने बड़ों से थोड़ा दूर रहने की वजह से नहीं पता है। इसलिए ये चीज़ें बेस्ट होती है। कोशिश करना, कभी ट्राई करना, देखना आपके बच्चे किस तरीके से अपने बड़ों की बातों को लेते हैं और वो मानते भी हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट हो जाता है बड़ों पे कि बड़ा जो कह रहा है घर का वो सही कह रहा है। और उन्हें हम लोग अगर इज़्ज़त देते हैं तो बच्चे भी देना शुरू करते हैं। अगर हम लोग बुरी तरीके से बात करते हैं तो बच्चे भी उसी तरीके से बात करते हैं। ये मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा, ये चेंज देखा कि अपनी फैमिली और बड़ों के साथ रहने वाले बच्चों में क्या चेंज है और फैमिली से दूर रहने वाले बच्चों में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे हो रही है अब हमारी पूजा संपन्न हो गई है, तो यहाँ पे आरती कर रहे हैं, आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर पूजा हमारी पूरी होगी और उसके बाद फिर बाकी जो पकवान है, जो भी हमने चढ़ाया है, वो नीचे सब लोग बांटकर खाएंगे। और वैदेही को जैसे पानी बहुत पसंद है, वैसे इस तरीके से दिया है, आरती है, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। और जैसे कि मैंने बताया, इसका पहला एक्सपीरियंस है इस तरह पूजा में बैठने का, तो ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है और सुबह से खुश है। और इसे हम लोग बता रहे कि आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम्हारा बर्थडे है, ये जन्मदिन है आपका, इस दिन आप पैदा हुए थे। और काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स में दिखा रही हूँ मैंने, जैसे हम लोग व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह के लिए बनाते हैं ना, वीडियोस बनाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, तो मैंने भी वीडियोस बनाई इसके हर महीने में कि ये कितनी बड़ी हो रही है हर महीने के पहले दिन की, और इसे दिखा रही हूँ। तो ये पहचानने लगी है, हाँ ये मैं हूँ और मैं ऐसी दिखती थी। तो मेरी साड़ी बताना कैसी लगी और हमारे उत्तराखंड का कल्चर प्लीज़ रिप्लाई करना, मैसेज करना कि कैसा लगा। और अभी ये कल्चर मेरा मतलब हमारा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि नथ रह गई है। नथ हमारी लॉकर में रहती है, तो लॉकर में थी तो मैं नथ पहन नहीं पाई। अदरवाइज़ अगर नथ होती तो वो पूरा लुक हो जाता हमारे उत्तराखंड का, क्योंकि पिछौड़े के साथ साथ नथ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे वहाँ। बड़ी सी नथ पहनते हैं। ये बेबी के हाथ में कंकड़ बांधा और अब बांध रहे हैं रक्षा का धागा, और अब पंडित जी सबको रक्षा का धागा बांधेंगे।
और हम सब लोगों की तरफ से पूजा संपन्न होगी, भगवान खुश हो जाएंगे और हमें अच्छे से वरदान देंगे। यही हमारी सभ्यता हमें सिखाती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।